Hello students. Hello students. My name is Ramandeep Singh. So today we are going to discuss the topic of stack. It is the topic of data structure. तो स्टैक होता क्या है उससे पहले हम दोबारा एक बार डिस्कस ये कर लेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या था जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और उसी की एक टाइप है, लीनियर टाइप है। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर। जो लीनियर है उसे हम स्टैक बोलते हैं। अगेन वी हैव दिस डायग्राम जहाँ पे शो किया गया है कि डेटा स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और लीनियर में जो तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हमारे पास हैं वो ये हैं एरे, क्यू एंड स्टैक। एरे अगर आपने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया होगा तो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स की अगर मैं स्टोरेज करूँ तो उसे एरे बोलते हैं। जैसे सबका रोल नंबर स्टोर कर लिया तो ये रोल नंबर सबका इंटीजर में ही होगा। अगर सबका नाम स्टोर कर लूँ, सबका नाम जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, तो उनकी डेटा टाइप सेम होगी जो भी एलिमेंट्स में स्टोर करूँगा। क्यू हम बोलते हैं अगर एक लाइन को, क्यू इज़ बेसिकली अ लाइन। जैसे हम बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पे एक लाइन देख लेते हैं तो दैट इज़ अ क्यू। इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन ये बेस्ड होती है फीफो प्रिंसिपल पे। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे रेलवे टिकट काउंटर पर अगर कोई टिकट लेने के लिए क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो सबसे पहले टिकट उसी को मिलेगी जो पहले खड़ा है। जो पहले आया था वही पहले जाएगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो प्रिंसिपल। एंड व्हेन वी कम टू स्टैक, जो हमारा आज का टॉपिक है, इट इज बेस्ड ऑन लीफो प्रिंसिपल। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप पूछोगे सर ये कैसे कि कोई बंदा लास्ट में आया और वो सबसे पहले टिकट लेके चला गया? तो इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं वो मैं ये बताता हूँ। पहले ये डायग्राम देख लो, एग्जांपल्स ऑफ स्टैक। अगर मैंने ये 5 बुक्स रखी हुई हैं या कुछ नंबर ऑफ प्लेट्स रखी हुई हैं, तो आप मुझे बता सकते हो सबसे पहले मैंने कौन सी बुक रखी होगी या सबसे पहले मैंने कौन सी प्लेट रखी होगी? लास्ट वाली। कौन सी प्लेट? लास्ट वाली। यानी कि जो लास्ट में आया, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पे आया कौन है? बेसिकली जो सबसे ऊपर है। अगर यहाँ पे इस डायग्राम में आपको कुछ पिंक कलर की बुक शो हो रही है जो सबसे ऊपर पड़ी हुई है और वो लास्ट में आई है, और उधर प्लेट भी जो सबसे ऊपर है वो लास्ट में आई है, वो मैं सबसे पहले उठाऊंगा। नेचुरल है, सबसे ऊपर पड़ी बुक को सबसे पहले उठाऊंगा और सबसे ऊपर पड़ी प्लेट को सबसे पहले उठाऊंगा। तो ये जो बुक और प्लेट थी ये लास्ट में आई थी और ये सबसे पहले जाएंगी। So it is based on LIFO principle, last in first out. Stack is based on LIFO principle, last in first out. जो सबसे लास्ट में आएगा उसको सबसे पहले प्रोसेस किया जाएगा। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? अगर डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। अब सीक्वेंस में ही तो है ऑलरेडी ये कि जो लास्ट में है। सीक्वेंस कैसा कि अगर मैंने एक टेबल पे 4-5 बुक्स रख दी हैं तो इट इज़ इन अंडर सीक्वेंस। पहले नंबर वाली, फिर सेकंड नंबर वाली बुक, फिर थर्ड नंबर वाली, फिर फोर्थ वाली उससे ऊपर, फिर फिफ्थ वाली उससे ऊपर। अगर हम क्यू की बात करें तो वो भी एक सीक्वेंस है कि पहले बंदा कोई टिकट लेने आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। तो डेटा आइटम्स कैन बी ट्रेवर्स्ड इन अ सिंगल रन। हम इन सबको, ट्रेवर्स का मतलब होता है प्रोसेस करना, इन सब आइटम्स को एक ही टाइम पे प्रोसेस कर सकते हैं। इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स आर असेस्ड और प्लेस्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसा कि एरे में आपने पढ़ा होगा, एरे में जैसे हम एलिमेंट स्टोर करते हैं एक के बाद एक के बाद एक, वैसे ही स्टैक में भी होता है। नाउ व्हाट इज स्टैक? अ स्टैक इज कॉल्ड अ लीफो कलेक्शन। मैंने अभी बोला था कि ये लीफो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मतलब अगर आप इसी एग्जाम्पल को दिमाग में रखना कि 4 किताबें अगर आपके पास एक टेबल के ऊपर पड़ी हैं 1 बाय 1, तो आप सबसे पहले किताब कौन सी उठाओगे? जो सबसे ऊपर होगी। अब जब आपने उन किताबों को रखा था तो वो इस हिसाब से रखा था कि फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर। तो जो फोर्थ नंबर वाली आई किताब सबसे ऊपर जो रखी, उसको आप सबसे पहले उठाओगे।
ठीक है, मतलब जो लास्ट में आई है उसको सबसे पहले पिक करोगे। ओके, सो इट मीन्स दैट लास्ट थिंग वी एडेड पुश्ड एंड फर्स्ट थिंग दैट वी गेट्स पुल्ड, उसको हम बोलते हैं पॉपिंग, पॉप्ड आउट। नाउ अ स्टैक इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स दैट आर एक्सेसिबल ओनली एट द वन एंड ऑफ द सीक्वेंस। ये अब हम आगे देखते हैं कि कैसे। ये तो एग्जांपल हम देख ही चुके हैं। जो तरह के ऑपरेशन है यहाँ पे जो स्टैक में परफॉर्म किए जा सकते हैं, एक पुश एक पॉप। पुश का मतलब है इंसर्शन के लिए, अगर मैंने स्टैक में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, और पॉप का मतलब है निकालना हो, अगर कोई एलिमेंट स्टैक से पॉप आउट करना हो, मतलब उससे डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फर्दर ये नीचे अब डायग्राम में आप देख सकते हो, सपोज वी हैव, सबसे पहली स्टैक देखो, ये एरे की फॉर्म में ही है, ए बी सी, वी हैव 3 एलिमेंट्स। अब ये सबसे ऊपर वाला ब्लिंक क्यों करता है, क्योंकि वो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, रेड कलर का इसीलिए वो शो हो रहा है। अब मैंने लिखा पुश डी, तो इसका मतलब सी से ऊपर कौन आ जाएगा, डी, इसको हमने इंसर्ट कर दिया। पुश ई, उसके ऊपर कौन सा आ गया, ई। अब जब मैं पॉप आउट करूंगा, मतलब निकालूंगा, तो अब स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लीफो प्रिंसिपल पे, तो मतलब सबसे लास्ट में कौन आया, ई आया, उसे सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। सबसे लास्ट में जो आया उसे सबसे पहले रिमूव किया जाएगा। उसके बाद डी आया था तो डी रिमूव कर दिया। ऊपर इनके ऑपरेशंस के नाम भी दिए हैं, पुश डी, डी इंसर्ट हो गया, पुश ई, ई इंसर्ट हो गया। जब हमने पॉप किया, पॉप का मतलब जब डिलीट किया तो सबसे ऊपर जो होगा वो पहले ही जाएगा। जैसे सबसे ऊपर पड़ी किताब को हम सबसे पहले उठाएंगे, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट पहले डिलीट होगा। ओके, टॉप, आगे हम देखते हैं कि टॉप कैसे रिप्रेजेंट करता है। पहले एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं पुश का। देखो, इंसर्शन ए, टॉप, आइटम, मैक्स, ये सारे वेरिएबल्स रखे हुए हैं। टॉप का मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं, जो पहले स्टैक आपको नजर आ रही है उसमें 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ए बी सी। अब टॉप एक पॉइंटर है जो सी को पॉइंट करेगा, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है टॉप उसको पॉइंट करता है। जब मैंने इसमें डी को इंसर्ट कर दिया तो अब टॉप किसको पॉइंट करना चाहिए, डी को। नेचुरली है, पहले टॉप सी को पॉइंट कर रहा था, जब मैंने इंसर्ट किया तो अब टॉप किसको पॉइंट करेगा, डी को। ठीक है, तो अगर मैंने इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट अपनी स्टैक में, तो मैं क्या करूंगा, उस टॉप को पहले इंक्रीमेंट करूंगा, क्योंकि टॉप पहले सी पे था, उसको +1 करूंगा ताकि उसमें डी इंसर्ट कर दूं। ठीक है, यही काम हमने एल्गोरिथम में किया। सबसे पहले एक कंडीशन चेक करनी सेकंड स्टेप में कि अगर टॉप मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब कि मेरी स्टैक फुल है, अगर टॉप की वैल्यू मैक्सिमम है तो इसका मतलब मेरी स्टैक फुल है, तो हम प्रिंट करवा देंगे कि स्टैक ओवरफ्लो हो चुकी है, अब आप कोई भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर टॉप मैक्सिमम नहीं है, जैसा कि हम एग्जाम्पल में शो कर रहे हैं स्टैक बिफोर में, वहाँ पे टॉप क्या है, सी पॉइंट पे। ठीक है, टॉप लिखा नहीं हुआ लेकिन सबसे ऊपर वाला एलिमेंट टॉप को ही पॉइंट करता है। टॉप क्या है, सी पॉइंट पे, टॉप में मैक्सिमम नहीं है, तो इसका मतलब मैं टॉप को टॉप +1 करूंगा और उसमें डी एलिमेंट को इंसर्ट कर दूंगा। ये हमने थर्ड स्टेप में किया, टॉप को टॉप +1। फिर ए ऑफ टॉप, मतलब ये एरे है, ए ऑफ टॉप में क्या इंसर्ट कर दी हमने, आइटम। आइटम में क्या था, डी। आइटम में क्या था, डी वेरिएबल। ठीक है, एरे की फॉर्म में इसीलिए लिखा क्योंकि स्टैक भी उसी की फॉर्म में होती है, इट इज ऑल्सो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन एरे में जैसे हम कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं, ऐसा स्टैक में नहीं होता। स्टैक में आपके पास एक ही एंड है, दैट इज कॉल्ड टॉप। उसी में से आप एलिमेंट को डिलीट करोगे जो टॉप पर पड़ा है। अगर इंसर्ट करना है तो उसी टॉप को आप 1 इंक्रीमेंट करके वहाँ पे एलिमेंट जो है वो पुश करोगे या इंसर्ट करोगे। अब यहाँ पे टॉप आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। पहले एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, सबसे पहले टॉप जो है वो 15 को पॉइंट कर रहा है, तो जब मैंने पॉप कर दिया, पॉप का मतलब डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब टॉप क्या हो गया, टॉप -1 हो गया। टॉप नीचे आया तो -1 हो गया। अगर टॉप ने ऊपर जाना है तो उसे +1 करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन ये टॉप -1 कब हुआ, ये तब होगा जब हम एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। ये फर्क है। इंसर्शन के केस में हमें टॉप पहले +1 करना पड़ा और फिर आइटम को डालना पड़ा, और डिलीशन के केस में हम पहले डिलीट करेंगे, आइटम को निकाल देंगे, फिर टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो डिलीशन के केस में कंडीशन कैसे चेक होती है, जैसे इंसर्शन के केस में, ये वाले केस में हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर टॉप मैक्सिमम है तो स्टैक ओवरफ्लो है, मतलब भरी हुई है। डिलीशन के केस में हम चेक करते हैं कि अगर टॉप की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब सबसे लास्ट,
इसका मतलब पूरी की पूरी स्टैक ही खाली है, हम उसमें कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टैक अंडरफ्लो। अदरवाइज एल्स का मतलब कि अगर स्टैक खाली नहीं है तो क्या हो, टॉप में जो एलिमेंट पड़ा है, जैसे वो 15 पड़ा है, उसको निकाल दो, ए ऑफ टॉप से निकाल के उसको एक वेरिएबल में डाल दो आइटम पे। अब टॉप को डिक्रीमेंट कर दो, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। अब टॉप 12 को पॉइंट आउट करने लग गया, ठीक है। ऐसा ही आगे उसने एग्जांपल में दिखाया है। तो एप्लीकेशन क्या है हमारी स्टैक की, बेसिकली एक जो स्ट्रिंग होती है उसको रिवर्स करने का भी काम ये कर सकती है, क्योंकि एक ही टाइम पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। स्ट्रिंग का मतलब अगर मैंने कोई नाम लिखा है तो यू कैन रिवर्स, RAMAN, इसको हम NAMAR भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल बताई भी हुई है, देखो रिवर्स जब हमने स्टैक में डाला, सबसे पहले R आया, फिर E, फिर V, फिर E, फिर R, फिर S, फिर E। अब टॉप सबसे ऊपर वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जब आप इसको डिलीट करोगे तो आप कैसे डिलीट करोगे, सबसे पहले क्या निकलेगा, E, उसके बाद S, उसके बाद R, उसके बाद E, फिर V, फिर E, फिर R, E S R E V R ऐसे पॉप आउट होंगे। इसका मतलब ये रिवर्स हो गया। रिवर्स नाम की एक स्ट्रिंग थी, उसे भी मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इसके इसीलिए स्टैक को यूज किया जा सकता है। फर्दर है कि हम इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो होती क्या है अभी समझो। अगर मैंने लिखा है A+B, तो जो ऑपरेटर है इसमें प्लस, वो आ जाए सबसे पहले, ऑपरेंड्स आए बाद में। ऑपरेंड्स का मतलब डेटा A एंड B, ऑपरेटर है प्लस, ऑपरेटर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना उसको ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर पहले आए, डेटा बाद में आए, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स नोटेशन। एंड अगर ऑपरेटर बाद में आए और डेटा पहले आ जाए, जैसे AB+, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन। ये मैथमेटिकल नोटेशंस है, वहां पे हमें काम आ सकती हैं। इनफिक्स का मतलब जैसे मैंने लिखा है A+B, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2+3। 2+3 को अगर मैं ऐसे लिखूँ +2 3, ये प्रीफिक्स हो गया, और अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 3+, ये पोस्ट फिक्स हो गया। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ये भी स्टैक की एक एप्लीकेशन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैक। एक बार इसको अच्छे से देख लेना और रिवाइज कर लेना। थैंक यू।